दोस्तों, स्वदेशी कंपनी की अगर बात की जाए तो महिंद्रा का नाम हर किसी की जुबान पर सबसे पहले आता है, क्योंकि महिंद्रा का नाम उन कंपनियों में शुमार है जो काफी भरोसेमंद मानी जाती हैं और वो शख्स जिसने चार पहियों को एक नया आयाम दे दिया है, जिसने कभी ट्विटर पर तो कभी समाचार की सुर्खियों में अपने काम से बखूबी वाहवाही बटोरी है, जो आज भी कायम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देश के जाने माने बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा की, जिन्होंने आज महिंद्रा एंड महिंद्रा कही जाने वाली महिंद्रा कंपनी को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। दोस्तों, उनका बिजनेस करने का तरीका काफी अनोखा है, जिनसे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आनंद महिंद्रा के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का जन्म 1 मई 1955 को बॉम्बे में हुआ था। परिवार में इनके पिता हरीश महिंद्रा और मां इंदिरा महिंद्रा थी और साथ ही दो बहनें अनुजा और राधिका हैं। आनंद महिंद्रा ने अपनी पढ़ाई लॉरेंस स्कूल लवेडाले से की थी। लवेडाले तमिलनाडु की नीलगिरी की वादियों में बसा एक खूबसूरत कस्बा है। इसके बाद इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फिल्म मेकिंग और आर्किटेक्चर का कोर्स किया और हार्वर्ड से ही MBA की डिग्री ली। वो अलग बात है कि आनंद महिंद्रा आज देश के बड़े बिजनेसमैन कहे जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब खुद आनंद महिंद्रा ने महिंद्रा ग्रुप की नौकरी की थी। साल 1981 में महिंद्रा जीन स्टील कंपनी लिमिटेड में आनंद ने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन किया था। इसके बाद वो इसी से जुड़ गए और आगे बढ़ते रहे। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 4 अप्रैल 1991 के दिन आनंद महिंद्रा को महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। इसके बाद अप्रैल 1997 में आनंद को मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। साल 2001 में वो कंपनी के वाइस चेयरमैन बने। साल 2012 में उनके अंकल केशव महिंद्रा ने उन्हें चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और महिंद्रा ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। साल 2016 में आनंद महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन बने। इसके बाद वो आज तक महिंद्रा ग्रुप की पहचान है। आज पूरा महिंद्रा ग्रुप सिर्फ आनंद महिंद्रा के नाम से ही पहचाना जाता है। कोई भी इंसान अगर महिंद्रा ग्रुप का नाम लेता है तो सबसे पहले उसके जहन में आनंद महिंद्रा का ही नाम आता है। लेकिन आपको बता दें कि महिंद्रा ग्रुप को बनाने वाले आनंद महिंद्रा नहीं थे, इसे तो किसी और ने बनाया था। चलिए बताते हैं कि महिंद्रा ग्रुप कब और कैसे बना। महिंद्रा ग्रुप का इतिहास। जिस महिंद्रा ग्रुप को आज आप आनंद महिंद्रा के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना करने वाले आनंद महिंद्रा नहीं थे, बल्कि कोई और है। इसकी स्थापना के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, जो भारत की आजादी और पाकिस्तान के बंटवारे से जुड़ी हुई है। महिंद्रा की स्थापना साल 1945 में हुई थी। उस समय इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं था। साल 1945 में केसी महिंद्रा, जेसी महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद ने लुधियाना में साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की, जिसका नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद था। महिंद्रा परिवार और गुलाम मोहम्मद काफी अच्छे दोस्त थे। इन्होंने जो कंपनी शुरू की उसका स्टील का कारोबार था। ये धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन तभी भारत का विभाजन हो गया और इस विभाजन में गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए। मलिक गुलाम मोहम्मद को पाकिस्तान का पहला वित्त मंत्री भी बनाया गया था और बाद में वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल भी बनाए गए थे। जब देश का बंटवारा हुआ तो बिजनेस भी बट गया और साल 1948 में महिंद्रा एंड मोहम्मद का नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया। गुलाम मोहम्मद के पाकिस्तान जाने से उनकी साझेदारी बिजनेस में खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये दोनों काफी अच्छे दोस्त रहे। गुलाम मोहम्मद के पाकिस्तान जाने से महिंद्रा ग्रुप को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि इसमें कुछ शेयर होल्डिंग्स मोहम्मद की भी थी। इसके अलावा उनकी काफी सारी स्टेशनरी M&M ग्रुप से थी, इसलिए उन्होंने एक नया नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा सोचा और वो स्टील बिजनेस से ऑटोमोबाइल के बिजनेस में उतर आए। तब से लेकर आज तक ऑटोमोबाइल क्षेत्र में महिंद्रा कंपनी अपने कई प्रोडक्ट्स को मार्केट में ला चुकी है। कहते हैं कि पहले जब केसी महिंद्रा अमेरिका में एक कंपनी में काम किया करते थे, तब उन्होंने वहां एक जीप देखी थी। इसके बाद उन्होंने भारत में इसी तरह की जीप बनाने का सपना देखा और जैसे ही उनकी कंपनी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में कदम रखा तो उन्होंने अपने इस सपने को पूरा भी किया। ये है महिंद्रा के प्रोडक्ट्स। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि महिंद्रा आज सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपने कदम जमाकर नहीं बैठी है, बल्कि कई सारी फील्ड्स में महिंद्रा बिजनेस कर रही है, जैसे एरोस्ट्रक्चर, एग्री इंडस्ट्री, बोट्स, क्लीन एनर्जी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, कंसल्टिंग, डिफेंस, ट्रैक्टर, फार्म्स इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक, इंश्योरेंस, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, स्टील, ट्रक एंड बसेस और 4 व्हीलर्स की बात करें तो
महिंद्रा ने कई ऐसी गाड़ियां बनाई हैं जो आज भारत की शान है। इसमें से कई तो पुलिस डिपार्टमेंट में यूज की जाती हैं। उसमें से महिंद्रा की कुछ खास गाड़ियों में से XUV 700, महिंद्रा थार, XUV 500, XUV 300, महिंद्रा स्कॉर्पियो और महिंद्रा बोलेरो है। ये सभी गाड़ियां उन दमदार गाड़ियों में से हैं जो भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। अब बात करते हैं आनंद महिंद्रा को मिले सम्मान और अवार्ड्स की। आज महिंद्रा कंपनी को आनंद महिंद्रा के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे आनंद महिंद्रा की मेहनत है जो आज महिंद्रा ग्रुप को देश की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी की लिस्ट में लेकर आई है। उन्होंने इस सेक्टर में काफी योगदान दिया है। और बता दें कि आनंद महिंद्रा को साल 2004 में फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था और साल 2005 में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा कॉर्पोरेट जगत में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अपनी कमिटमेंट्स के लिए उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था। आज आनंद महिंद्रा भारत के टॉप 10 बिजनेसमैन में गिने जाते हैं। उनके फेमस होने के पीछे की कई वजहों में से उनका सोशल मीडिया भी एक है। ये बात खैर हम सभी जानते हैं। इंटरनेट पर सुर्खियों में कैसे आना है, इस बात की कला से वो अच्छी तरह वाकिफ है। उन्हें जब कोई इंसान अच्छा काम करता हुआ दिखता है, वो ट्विटर के माध्यम से उस इंसान की तारीफ करते नहीं थकते और अपनी तरफ से जो भी मदद हो सकती है वो करते हैं। ऐसा करने से लोगों को अच्छा तो लगता है, लेकिन उन्हें आनंद महिंद्रा और महिंद्रा ग्रुप का नाम भी याद रह जाता है। तो उम्मीद है आपको आनंद महिंद्रा और उनके जीवन के बारे में पता चल गया होगा। तो अब अगर पता चल ही गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।